हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कार्बोकेटाइन की कक्षक संरचना का वर्णन कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा, कार्बोकेटाइन अभिक्रिया मध्यवर्ती है। अभिक्रिया मध्यवर्ती है। चलिए समझते हैं कार्बोकेटाइन को। कार्बोकेटाइन या इसी को बोला जाता है कार्बधनायन। कार्बधनायन, सी पर धनावेश, वह स्पीसी जिसमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित हो, वह स्पीसी जिसमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित हो, उसे कार्बधनायन बोला जाता है। उसे कार्बधनायन बोला जाता है। इसका निर्माण, कार्बोकेटाइन का निर्माण विषमांश बंध विदलन से होता है। विषमांश बंध विदलन से होता है। देखिए, जैसे ये CH3Cl है, तो अभिक्रियाओं में क्या होगा कि ये तो क्लोरीन की EN ज्यादा है, तो होगा क्या कि जो बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन Cl बंध के, वो क्लोरीन पर आ जाते हैं। और जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर आ जाए तो इसको बोला जाता है विषमांश बंध विदलन। तो कार्बन पर रह गया धनावेश और क्लोरीन पर आ गया ऋणावेश। कार्बन पर धनावेश है, इसी को बोला जाता है कार्बधनायन और इसका नाम हो जाता है मेथिल कार्बधनायन। चलिए इसकी संरचना बनाते हैं। CH और ये कार्बन पर धनावेश, तो इस कार्बन का संकरण हो जाएगा 3 सिग्मा बंध, लोन पेयर है नहीं तो sp2 संकरण। और यहां धनावेश का मतलब होता है रिक्त कक्षक, तो हम कह सकते हैं कार्बधनायन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसी है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसी है, यानी बंध निर्माण के बाद भी संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, अष्टक अपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसी है, अतः इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यानी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। चलिए इसकी कक्षक संरचना बनाते हैं। कक्षक संरचना, तो देखिए कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होता है 2s और ये है 2p। तो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां हाइड्रोजन जुड़ा है, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन। यहां हाइड्रोजन जुड़ा है, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन। और धनावेश आने के कारण, यानी C पॉजिटिव था, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2p कक्षक खाली रह जाएगा। 2p कक्षक खाली। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह होगी। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल समूह भी हो सकता है अगर मैथिल ना हो तो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये एक 2p कक्षक रह गया खाली। 2p खाली कक्षक, ये इसकी कक्षक संरचना होती है। और ये जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है, क्योंकि sp2 संकरण है। sp2 संकरण में बंध कोण 120 डिग्री का होता है। तो हमने कार्बोकेटाइन को समझा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।